पिता, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू होली स्पिरिट, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, एमएमबी लातूर इस फेसबुक पेज के ऊपर इतने टाइम में लाइव आया हूं और जैसे कि आप जानते हैं मैं एक जबरदस्त टॉपिक चला रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के उद्देश्य। इस टॉपिक को लेकर के मैं चल रहा हूं और इसके लगभग 20 सरमन पूरे हो चुके हैं और आज का 21वां सरमन और कल का भी सरमन बहुत जबरदस्त था कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमारी गहरी प्यास को संतुष्ट करने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। इस विषय को मैंने कर लिया है और आज का जो विषय है कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए आए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर। इस विषय को आज हम जानकर लेने वाले हैं और मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि इन बातों को एवेंजलिस्ट रवि दिनकर के द्वारा आपको सुनने के लिए और मुझे सुनाने के लिए मिल रही है और परमेश्वर की महिमा देके आज से 2020 पे, यानी कि आज कितना समय हो गया, 2020 में ही उन्होंने ये सरमन्स रेडी करके रखे थे, लेकिन प्रभु की महिमा है कि आज ये बातें आपके सामने आ रही है। और मैं आज की बात के लिए तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी वीडियो में आ ही गए हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। जिन बातों को, यानी कि जिन वचनों को आपने आज तक पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा, जिस एंगल से आज बातें आपको सुनने के लिए और समझने के लिए मिलने वाली है, प्रभु आपके दिल से बातें करने वाला है और आप जो मसीह जीवन जो जी रहे हैं आनंद से उछल जाएंगे। और हमारा आनंद तभी होता है, मसीहत में हमारा आनंद कब होता है, अगर ऐसा कोई हमें से पूछे तो मसीहत में हमारा आनंद तब होता है जब हम परमेश्वर के वचन को जब गहराई से जानते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं और वो जब बात हमारे दिल पे प्रकट होती है तो वो आनंद, उसकी गिनती हम कर भी नहीं सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ मैं बगैर समय गवाए निकलता हूं और आज का विषय है कि हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। और ये वचन हमें मिलता है पहला यूहन्ना अध्याय 14 वचन 14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की, यानी कि जैसे पिता के एकलौती की महिमा। तो इस वचन के द्वारा आज हम बातें करने वाले हैं और जानकर लेने वाले हैं, बहुत गहरी बातें हैं। देखिए यह यूहन्ना का अब तक का सबसे चौंकाने वाला कथन है जब हमें यूहन्ना की किताब पढ़ते हैं, और ये चौंकाने वाला कथन है। यह सुनकर यहूदी और यूनानी दोनों दुनिया के विचारों को आश्चर्य हुआ होगा कि वचन देहधारी हुआ, झटका लगा होगा उनको, साधारण सी बात है भाषा में बोले तो। इसीलिए उन टाइम पे वो लोग समझ भी नहीं पाए, यहूदी और यूनानी। तो चलिए इस वचन को हम जरा और गौर से देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा का रहस्योद्घाटन उन सभी चीजों के बारे में जो उनकी आराधना और हमारे विश्वास और आज्ञाकारिता से संबंधित है, विशेष रूप से, और पिता से श्रेष्ठता का संबंध रखने जो एक तरीका है, प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्रकट किया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसके अंदर, इस वचन के अंदर
यूहन्ना 1:14 कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। और इसके अंदर लगभग 7 बातें प्रकट होती है। वचन से रखूंगा, बात मैं करूंगा तो उस रेफरेंस के लिए वचन भी मैं रखूंगा। तो सबसे पहली बात इन वचनों में, इस वचन से हमें मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक परमेश्वर की इच्छा का पूरा रहस्य परमेश्वर में छिपा हुआ कहा जाता था या कहा जाता है। जितनी भी बातें पहले की बात का हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक परमेश्वर की इच्छा का पूरा रहस्य परमेश्वर के इच्छा का पूरा रहस्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। और इस बात को अगर आपको जानना है तो इफिसियों की पत्री अध्याय 3 वचन 9 आप खोलकर देख सकते हैं और जानकर समझकर ले सकते हैं। और खास बात, यह मनुष्य और स्वर्गदूतों की आंखों से छिपा हुआ है। मनुष्य और स्वर्गदूतों की आंखों से छिपा हुआ है जो अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ है। और यह भी बात आपको अगर जाननी है और समझ कर लेनी है तो कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 1 वचन 26 और 27 आप चाहो तो पढ़कर देख सकते हैं। दूसरी बात क्या मिलती है पर यहां पर हमें, चलिए दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात यह मिलती है कि परमेश्वर की इच्छा के रहस्योद्घाटन जो अनंत काल से उसकी इच्छा की सलाह में छिपा था, हमेशा खोज में और पिता के उद्देश्य की सिद्धि के लिए बनाया और दिया गया था। परमेश्वर की इच्छा के उस अनंत उद्देश्य के लिए, परमेश्वर की उस अनंत उद्देश्य के लिए, परमेश्वर की इच्छा के उस अनंत उद्देश्य के लिए जो पिता की गोद में, जो पिता को दी गई श्रेष्ठता के कारण, जो पिता को दी गई श्रेष्ठता के कारण है, वह सब प्रभु यीशु मसीह में प्रकट होता है। तो ये वचन अगर आपको पढ़ना है, कहां बात ऐसी लिखी है तो इफिसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 6 से लेकर 9 तक आप पढ़िए, आपको यही बात आपको वहां पर पढ़ने के लिए मिलेगी। ये हो गई दूसरी बात। अब हम देखते हैं तीसरी बात कि अनंत जीवन पिता के पास था, जो सलाह, उद्देश्य, मार्ग, साधन और उसे प्राप्त करने वाला, ये किसके पास था? पिता के पास था और सत्य के वचन के द्वारा हम पर प्रकट हुआ है। किसके द्वारा? सत्य के वचन के द्वारा हम पर प्रकट हुआ है। ये कहां लिखा है? तो देखिए, पहला यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 1 और 2 आप पढ़िए, आपको यही बात वहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। और चौथी बात कि यह पिता है, अर्थात उसकी इच्छा, मन, उद्देश्य, अनुग्रह, प्रेम जिसे पुत्र घोषित करता है, प्रभु यीशु मसीह घोषित करता है। देखिए कितनी बातें मिल रही इस वचन से हमें। और ये बात कहां लिखी है? फिर यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 18 आप पढ़िए, आपको पढ़ने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए मिलेगी। और पांचवी बात इसमें मिलती है कि जिस काम में प्रभु यीशु कुछ नहीं बोलता, जिस काम में प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं बोलता, केवल वही सुनाता है जो पिता के द्वारा सिखाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में ऐसा कुछ नहीं बोला जो पिता की ओर से, वो जितनी भी बातें वो करते थे या अपने मन से कुछ नहीं बोला, टोटल बातें वही की जो पिता की ओर से है या पिता ने सिखाया है या पिता सिखाया है। और ये बात कहां लिखी है? यूहन्ना की किताब अध्याय 8 और वचन 28 आप पढ़ लीजिए, आपको यही बात मिलेगी
कि जिस काम में प्रभु यीशु कुछ भी नहीं बोलता केवल वही सुनाता है जो पिता के द्वारा सिखाया जाता है। और यही बातें हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई है। अब ये देखते हैं छठी बात। देखिए, वह कहता है सिद्धांत मेरा नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सिद्धांत मेरा नहीं, अर्थात मुख्य रूप से और मूल रूप से, परंतु उसी का है जिसने मुझे भेजा है। देखिए, और कहां लिखी है ये बात? यूहन्ना की किताब अध्याय 7 और वचन 16 के अंदर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कह रहे कि सिद्धांत मेरे नहीं है, परंतु उसी का है जिसने मुझे भेजा है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। यह भी बात यहां पर प्रकट होती है। और छठी बात यहां पर मिलती है हमें, सुसमाचार कहा जाता है कि सुसमाचार कहा जाता है कि धन्य परमेश्वर की महिमा का सुसमाचार। सुसमाचार को कहा जाता है कि धन्य परमेश्वर की महिमा का सुसमाचार। जो भी हम जगत में सुसमाचार सुनाने जाते हैं, ये किसकी ओर से है फिर? तो देखिए, इफिसियों अध्याय 1 वचन 17, जो पिता की धन्य परमेश्वर की महिमा का सुसमाचार है। वचन ही बताता है। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 11, आप पढ़िए, देख लीजिए, आपको वही बात वहां पर पढ़ने के लिए मिलेगी। और इसके अंदर 7वीं बात भी मिलती है, और वो 7वीं बात हम देखेंगे, जो पिता के व्यक्तित्व की परिधि है, जो पिता के व्यक्तित्व की परिधि है, जो महिमा का पिता है। कहां लिखा है ये बात? तो देखिए, इफिसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 17 के अंदर, जो पिता के व्यक्तित्व की परिधि है, जो महिमा का पिता है। इस कार्य को मूल रूप से और मुख्य रूप से पिता को सौंपने से 3 चीजें हैं जो हमें विशेष रूप से सूचित किया जाता है। तो देखिए, 3 बातें भी हम देख लेंगे जिसे विशेष रूप से सूचित किया गया है। तो वो 3 बातें और क्या है? तो पहली बात है, पिता सर्वशक्तिमान और अधिकार का मूल है। कौन है पिता? सर्वशक्तिमान और अधिकार का मूल है। उसी से स्वर्ग और पृथ्वी के सारे परिवार का नाम लिया गया है। इससे उसी से स्वर्ग और पृथ्वी के सारे परिवार का नाम लिया गया है। कहां लिखा है यह बात? तो देखिए, इफिसियों की पत्री अध्याय 3 वचन 15 के अंदर, आप चाहो तो पढ़ सकते हो और जानकर ले सकते हो। और दूसरी बात कि वह प्रेमी भी है। हमारे पिता परमेश्वर प्रेमी भी है। वह अनंत प्रेम, दया और करुणा के कारण था कि परमेश्वर अपने मन और इच्छा को पापियों पर प्रकट करेगा। कितनी बड़ी बात! किया लिखा है कि परमेश्वर अपने मन और इच्छा को पापियों के ऊपर प्रकट करेगा, जिसे हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है। हालेलुया। देखिए, यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 16। क्या आपने कभी ऐसी बातें पढ़ी थी? लास्ट में करूंगा, चलिए, बस हम समाप्ति पे आ गए। और तीसरी बात कि इसमें देखभाल प्रमुखता से देखी जाती है। चर्च की बड़ी देखभाल पिता में और उस पर है कि वह किसान है जिसकी एक दाख की बारी है और अपनी दाख की बारी की वह देखभाल करता है। तो परमेश्वर की इन सब बातों को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम पर प्रकट किया है।
आप पर आज प्रकट किया है। और यदि आपने इन बातों को पहले जाना नहीं हो तो प्रभु की दया से ये बातें आज आपको जानने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए मिली है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि प्रभु ने आपके आज दिल से बातें की है कि हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए इस स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। इस बातों को आज हमने जाना है, समझ कर लिया है। और यदि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में नहीं आते तो ये बातें भी आज हमारे ऊपर प्रकट नहीं होती। तो धन्य परमेश्वर है। मैं तो यही कहूंगा, प्रेमी परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, आज हमने देख लिया कि हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए आए, यूहन्ना 1:14 इस वचन के द्वारा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बनने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। तो इस बात को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब तब तक के लिए मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने इस विषय को आज अच्छे से जाना है, समझ लिया है। और फिर भी मैं लास्ट में बोलता हूं, यदि ये विषय आपको समझने के लिए कुछ भी दिक्कत आती है तो इसी फेसबुक पेज के ऊपर मेरा नंबर है। और यदि आप इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी का नंबर मिलेगा। आपका बाइबल का कुछ भी प्रश्न हो आप उनसे पूछ सकते हैं और जानकर ले सकते हैं, और वो भी संदर्भ के साथ और सच्चाई से और खराई से उसका उत्तर दिया ही जाएगा, चाहे कैसा भी प्रश्न क्यों ना हो। ठीक उसके आगे मैं बंडू कामले, मेरा भी नंबर आपको मिल जाएगा। आप मुझसे भी बात कर सकते हैं और जो भी आपका प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं और आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। हर यही मकसद के लेकर के हम आगे चल रहे हैं कि बाइबल के अंदर हम जितने भी वचन पढ़ते हैं उन वचनों को हम नजरअंदाज कर रहे थे। हालांकि क्या होता है, उन्हीं वचनों से हमारी आत्मिक उन्नति होती है। और इन बातों को परमेश्वर की महान अनुग्रह से हमें जो भाई मिले हैं एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी, उनके द्वारा ये बातें प्रभु ने प्रकट की है और आज हमें सीखने के लिए मिल रही है। कितने धन्य हैं हम जो परमेश्वर की इतनी गहरी बातों को जानकर ले रहे हैं और समझ कर ले रहे हैं। ऐसी ही बातें आगे भी आपको मिलती रहेगी। ये तो पहला ही टॉपिक है, जैसे जैसे आगे टॉपिक आते जाएंगे वही बातें आएंगी, इससे भी बढ़कर आएंगे। और जितने भी आप सुनेंगे आप अपनी 100% आत्मिक उन्नति कर नहीं पाएंगे। और ऐसी बातें आपको किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी फेसबुक पेज पर सुनने के लिए नहीं मिलने वाली है, जो आपको ये एमएमबी लातूर इस फेसबुक पेज के ऊपर सुनने के लिए मिल रही है। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है गॉड्स लव मैसेज, यहाँ पर इसके तो पूरे टोटल्स वीडियो में यहाँ पर रख रहा हूं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।